ठीक है, देखो क्लास 8 चैप्टर 5, क्लास 8 चैप्टर 5 एनसीईआरटी। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है? वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं चाहे वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल। ऐसा तो ध्यान से सुनो, ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग केवल क्लास 8 में आके वर्ग वर्गमूल पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ये बताओ कि वर्ग क्या होता है? आता भी होगा तो समय वेस्ट नहीं करना है, ठीक। आगे चलो। वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर, किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेता हूं उसके बाद, ठीक। किसी संख्या में उसी संख्या से, किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। उसे वर्ग, जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं, ठीक। उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। क्या का वर्ग कहते हैं। जैसे देखा जाए क्या कर डेफिनेशन, किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। किस संख्या का? जिसका 2 बार गुना किया है, ठीक है। ध्यान से एग्जांपल देखो, बोलो 16, तो 16 का वर्ग, बोलो 16 का वर्ग। 16 का वर्ग मतलब 16 का वर्ग मतलब किसी संख्या, तो यहाँ संख्या कौन माने? 16 संख्या क्या माने? 16। तो 16 का वर्ग करना होगा, तो 16 में 16 से गुना करना पड़ेगा। तो किसी संख्या को, जैसे संख्या क्या है? 16, तो 16 में जैसे 16 से गुना करेंगे तो गुणनफल कुछ आएगा। तो गुणनफल कुछ आएगा, ये बताओ। 16 छके, ये तो खैर हम लोग को याद है 16 का वर्ग। बताओ 16 छके 96, हासिल 9, 16 कम 16 है 9, 25, कितना आ रहा है? 256। तो जब 16 में 16 से गुना किया तो गुणनफल कितना आ रहा है? 256। ये 256 16 का वर्ग कहेगा। किसका? 16 का वर्ग। कितना? 256। चूंकि 16 में 16 से गुना किया, गुणनफल 256 आ रहा है, तो 256 किसका वर्ग होगा? 16 का या 17 का? 16 का। इसलिए यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, क्या? उस संख्या का वर्ग कहते हैं। किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। 16 में 16 से गुना किए, जो गुणनफल आया उसको 16 का वर्ग कहेंगे, नहीं कि 18 का। जैसे देखो 18 में 18 से गुना करें, ठीक है, जो गुणनफल आएगा, गुणनफल कितना है? 324। ये 18 का क्या कहेगा? वर्ग, न कि 16 का कहेगा। समझ में आया? इसमें उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। डेफिनेशन समझना चाहिए, डेफिनेशन। तो किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे बोलो 3, तो 3 का वर्ग कोई पूछेगा, 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होगा? 3 में 3 से गुना करके कितना आएगा? 9। ये 9 क्या कहेगा? किसका वर्ग कहेगा? 3 का वर्ग। एक वर्ग का साइन होता है, देखो, बोलो 3 का वर्ग। 3 का वर्ग ये क्या कहेगा? 3 का वर्ग। 3 गुना 3 को, 3 गुना 3 को हो या 3 का स्क्वायर को, ठीक है। इसको क्या कह रहे हैं? वर्ग। वर्ग। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? स्क्वायर, ठीक। किसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार गुना करेंगे तो गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहेंगे, ठीक। समझ में? और आगे देखो, ये बताओ आप लोग, पांच गुना पांच, 5 का वर्ग। 5 गुना 5, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? इसको 5 का वर्ग। तो इसको बार बार 5 गुना 5, 16 गुना 16, 17 गुना 17, 19 गुना 19 नहीं करेंगे। क्या करेंगे? 5 का वर्ग निकालना, ठीक है। 5 का वर्ग निकालना है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का वर्ग कर देंगे। अब इसको लिखना जरूरी नहीं है, तो 5 का वर्ग डायरेक्ट इसको लेकर 5 का वर्ग कितना होगा?
25 अब 6 का वर्ग लिखना है तो 6 गुना 6 अब नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट इस ये पावर 2 बताता है कि ये 6, ध्यान सुनो, इसका पावर ये घात बताता है कि 6 गुना में कितने बार है, ठीक, 2 बार 2 बार है। 6 का पावर कितना है 2, तो 6 गुना 6, 6 और जब 6 का पावर 2 है तो 6 कितने बार गुना करेंगे 2 2 बार, और यही तो वर्ग कहलाता है, ठीक, समझ में आया। यस सर तो 7 का वर्ग कितना होगा 49 49, इसका मतलब 7 का वर्ग मतलब 7 गुना 7 7 गुना 7 मतलब 49 समझ में आया। यस तो किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं, ठीक। स्टार्ट हो गया देखो पूर्ण वर्ग संख्या संख्या, हम लोग वर्ग पढ़े अभी, किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते कहते हैं। हैं अब पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे कौन कौन संख्या पूर्ण वर्ग होगा, ठीक। आगे देखो, ये बताओ 1 का वर्ग कितना होगा 1, 1 2 का वर्ग कितना होगा 2 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 6 का वर्ग कितना होगा 36, 7 का वर्ग कितना होगा 49, 8 का वर्ग कितना होगा 64 64, 9 का वर्ग कितना होगा 81, 10 का वर्ग कितना होगा 100 सो हम लोग अभी इतना ही तक लिखते हैं, ठीक। अब देखो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये बताओ कि बोलो एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, है ध्यान से सुनो, पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्याएं होती है जो किसी न किसी संख्या को 2 बार गुना करने पर प्राप्त हो। ध्यान से सुनो, यदि ध्यान से सुनो, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग, ध्यान से सुनो, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी तो किसी न किसी संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो वो संख्या प्राप्त होगा, ठीक। देख बोलो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, है कब कहेंगे कि है, देखो अच्छा 4 कौन संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 4, 2 को, एक मतलब इसका मतलब ये जो 2 4 है 2 गुना 2 का गुणनफल कितना है 4, और जब सेम संख्या को, ध्यान से सुनो, जब सेम संख्या को गुना कराएंगे उसी संख्या से तो क्या आता है वर्ग प्राप्त होता है, ठीक। तो पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग देखेंगे। ये बताओ कि 1 और 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, एक बीच पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या, यदि पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है, किसी न किसी संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो वो प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। जैसे 4, जैसे बोलो 9 बल्कि 16 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, किसका 2 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा 4 गुने 4। और देखो ये बताओ कि 1 और 4 के बीच देख लो, 1 पूर्ण वर्ग संख्या है और 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 1 और 4 के बीच संख्या बची कितना 2 और 3 बची, ये 2 और 3 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं सर नहीं। और आगे देखो ये बताओ 4 और 9 के बीच कितना संख्या बचा 5 6 7 8 पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, क्योंकि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 मतलब 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। जब किसी, ध्यान सुनो, जब लगातार संख्या का वर्ग कर रहे हैं, ध्यान सुनो, लगातार संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो जो वर्ग निकल के आ रहा है समझो, देखो यहाँ से तो सब संख्या लगातार है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन संख्या का लगातार संख्या है लगातार, लेकिन जब इसका वर्ग आ रहा है तो वर्ग लगातार संख्या आ रहा है, 1 और 4 के बीच में 2 3 गैप हो गया, 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8 गैप हो गया। ये बताओ देखो 10 11 12 13 14 15 गैप हो गया, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं,